प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो डेफिनेटली आपको आने वाली 17वीं किस्त के बारे में बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा। और इसी के साथ में एक और डाउट आप सभी लोगों के साथ में ये बना हुआ है कि भाई लोकसभा के चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव के कंप्लीट होने के बाद जो भी सरकार बनेगी तो क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना को खत्म कर दिया जाएगा। इस प्रकार के काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और आप सभी लोगों को इसका आंसर चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना के बारे में जो अपडेट निकलकर सामने आई है वो ये है कि सरकार जो भी बने बट इस स्कीम को खत्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो स्कीम है वो इस देश के किसानों से रिलेटेड है। तो अगर इस स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा तो लाखों करोड़ों किसानों के दिल टूटेंगे और उनको बहुत बड़ा नुकसान महसूस होगा, क्योंकि यह भारत सरकार की इकलौती एक ऐसी योजना है जिसके तहत हर एक किसान को 1 साल के अंदर डीबीटी के माध्यम से 6,000 रुपए उसके खाते में पहुंचते हैं, जिससे कि लाभार्थी किसानों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिल रही है और वो अपनी खेती बाड़ी को बहुत अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि पिछले 4 साल से चल रही इस योजना को बंद कर दिया जाए, लेकिन हाँ इतना जरूर हो सकता है कि अगली सरकार जो भी बनेगी तो इस योजना को लेकर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है कि इसके पैसे को कम कर दिया जाए या फिर यह भी हो सकता है कि इसके पैसे को 1 साल के अंदर अभी 6,000 मिल रहे हैं और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। बट चांसेस इसके खत्म करने के या कम करने के बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ यह जरूर हो सकता है, ऐसी अपडेट जरूर निकल कर आ रही है कि अगर कोई दूसरी सरकार बनती है तो इस योजना को लेकर यह फैसला लिया जा सकता है कि इस योजना का जो अमाउंट है 1 साल के अंदर 6,000 वो बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई भी समस्या है उसको सॉल्व कराइए। अगर आप एक नए पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं, आप एक नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहां पर अभी नए पंजीकरण भी चालू है। आप अपने वेबसाइट पर चले जाइएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आएंगे। अगर आपका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो ई-केवाईसी करिए। उसके अलावा कोई और भी समस्या हो तो उस समस्या का समाधान कराइए, क्योंकि अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको अगली 17वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। सरकार कोई भी बनेगी बट इस किस्त को नहीं रोका जाएगा, टाइम पर यह पैसा आपको भेजा जाएगा। 17वीं किस्त को लेकर यह भी अपडेट मिल रही है कि जून के महीने में इस किस्त को आप सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि सरकार कोई भी बने बट यह तय है कि जैसे ही एक नई सरकार बनेगी तो इस योजना में एक बड़े बदलाव किए जाएंगे। इस योजना के अमाउंट को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। किसान अपनी खेतीबाड़ी में जितने भी संसाधनों का यूज करता है, हर एक चीज की महंगाई, हर एक चीज की कीमत बढ़ रही है। तो डेफिनेटली इस बार अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त के अमाउंट को भी बढ़ाया जाएगा। अब यहां पर एक और अपडेट मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक थे जिनको एफटीओ नो की समस्या है, जिसकी वजह से उनके पिछले कई किस्तों का पैसा उनको नहीं मिल पाया है, तो इस बार यह भी डिसीजन लिया जा चुका है कि भाई जैसे ही 17वीं किस्त का नंबर आएगा पैसे डालने का, तो इन सभी लोगों की एक लिस्ट बनाई जाएगी जिनको एक लंबे समय से पैसा नहीं मिला है बट उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया था। तो जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जिनको एफटीओ नो की प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से एक कैंपेन चलाया जाएगा। तो जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जिनके अकाउंट पर एक लंबे समय से एफटीओ प्रोसीड नो की समस्या बनी है, कारण कुछ भी हो सकता है जो कि अब तक आपको समझ नहीं आया और आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिला, तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब गवर्नमेंट यह डिसीजन ले चुकी है कि अब जैसे ही अगली किस्त आएगी उसके कुछ दिन पहले से ही एक कैंपेन चलाया जाएगा जिसके अंदर आप सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को इनवाइट किया जाएगा कि अगर आपके अकाउंट पर कोई भी समस्या है तो अगली किस्त के आने से पहले पहले आप अपना समाधान करा लीजिए और जो भी आपके इस पीएम योजना से रिलेटेड इश्यूज होंगे उन सबको सॉल्व किया जाएगा और 17वीं किस्त के दौरान आपका बाकी बचा हुआ जितना भी पैसा है वो सब आपको इस किस्त में मिल जाएगा। जैसे कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक थे जिन्होंने फरवरी के मंथ में अपना रजिस्ट्रेशन किया था, जैसे कि आपको पता होगा कि 16वीं किस्त का पैसा 28 फरवरी 2024 को आपको मिला था। तो 28 फरवरी से पहले पहले जितने भी किसानों ने अपना एक नया पंजीकरण किया था तो उनको 28 तारीख में पैसा नहीं मिल पाया था, तो अब उनको 17वीं किस्त के दौरान 2 किस्तें मिलेंगी, यानी कि 16वीं किस्त का पैसा और 17वीं किस्त का पैसा, यानी कि 4,000 रुपए का अमाउंट नए पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को इस बार दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जो अपडेट मैंने आपको दी है आपके डाउट से रिलेटेड, आपकी समस्याओं से रिलेटेड, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होंगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।